इस पृथ्वी के महान संत के लिए मेरा परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान में देखा जाता है व्यक्ति कई प्रकार की बीमारी जूझ रहा है, जैसे बीपी, डायबिटीज और स्ट्रोक। ये बीमारियां आम हो गई हैं। इसका मुख्य रीजन है व्यक्ति का खान पान, अनियमित दिनचर्या या सही नींद न होना। और आचार्य जी ने एक बार बोला था कि आधा भोजन, दुगना पानी, तिगुना श्रम, चौगनी हंसी, वर्ष 125 साल जी। तो यदि इस सिद्धांत को अपनाया जाए तो कुछ हद तक हम अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसको हमारे जीवन में कैसे अपनाएं? कोई भी कारण एक कारण से नहीं होता। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है कि व्यक्ति 24 घंटे उसकी आंखों के सामने लाइट है, और सबसे बड़ी खतरनाक लाइट है मोबाइल की। क्योंकि जब वो मोबाइल को चालू करता है तो उसमें और वो रेज निकलती है, वो 24 घंटे। पहले व्यक्ति सूर्य के प्रकाश से आंखें खराब नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर 24 घंटे उसकी आंखें लाइट में रहती हैं। थोड़ी बहुत बचती है तो टीवी सबसे ज़्यादा खतरनाक लैपटॉप है, कंप्यूटर है। ये सब जो वैज्ञानिक दे रहा है, इससे व्यक्ति की नींद तो कमजोर होती ही है, और निद्रा जो कमजोर होती है उससे बहुत बीमारियां होती हैं। दूसरा, आज जो विज्ञान ने सारे ब्रह्मांड को दूषित कर दिया है, वो सबसे बड़ा कारण बन रहा है। विज्ञान आविष्कार तो कर रहा है, लेकिन साइड इफेक्ट पे विचार नहीं कर रहा। आज सारी नदियां गंदी कर दी, सारी हवाएं गंदी कर दी, शाकाहार गंदा कर दिया, हर चीज में केमिकल, गेहूं तक नहीं बचने दिया, अनाज नहीं बचने दी, सब्जी नहीं बचने दी। विज्ञान ने एक सारी दुनिया को एक ऐसी कगार पर खड़ा कर दिया है कि वहां मौत के अलावा अब कोई उपाय नहीं है। बीमार होना ही है। हम हमेशा कहते हैं, पहले एक वैद्य 10 गांवों का एक वैद्य होता था। आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं तो भी अभी मरीज दुखी है। बीमारियां बड़ी हैं, इलाज बड़ा है तो बीमारियां बड़ी हैं। विज्ञान का एक ही काम है, वो इलाज देगा, बीमारी बढ़ाएगा। बीमारी बढ़ाओ, इलाज कराओ, यही विज्ञान का विकासवाद सूत्र है। क्योंकि उसने दवाइयां बना ली हैं, अब दवाइयां कब बिकेंगी? तो बीमारी बनाओ। वो जो बड़े बड़े जो रोग हैं, ऐसा जो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग जो बीमारियां क्यों फैलाते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस करना, व्यापार उनके पास है। जो राजनीतिक लोग होते, राजनेता होते ना, बड़े राजा, वो 2 देशों को लड़ाते हैं। 2 देश लड़ेंगे तो उनके शस्त्र बिकेंगे, क्योंकि वो हथियार बनाते दूसरों के हथियार नहीं। तो 2 को बढ़ा दिया, बढ़ाएंगे तो हमारे हथियार बढ़ेंगे। तो ये जो राजनीति चल रही है कि दुनिया को बीमारी फैलाओ जिससे मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा बिके, और मेडिसिन बिकेगा तो कई प्रांत, कई देश ऐसे हैं जो मेडिसिन से ही अपना राज चला रहे हैं, और वो चाहते हैं कि बीमारी, इसलिए वो बीमारी जो सुना था मैंने, कोरोना इसी चाल का परिणाम था। दूसरी बार वैक्सीन इतनी ज़्यादा बन गई, अब वो बिकने को तैयार नहीं। तो हवा उड़ा दी कि दूसरी वैक्सीन नहीं लगाओगे तो हाँ और मुश्किल पड़ जाए। अब देखो, घबराए हुए व्यक्ति तो रहते हैं। अब कोई कोरोना मोरा नहीं था, वैक्सीन निकालना थी, ऐसा सुनने में आया था। 3रा डोज भी था। तो अब आजकल हम लोग साधु लोग क्या करें? हम लोगों ने तो बहुत कुछ छुपाने का भाव किया, लेकिन माने तो बहुत छुपाने का भाव किया कि ये वस्तु बेटे के हाथ न लग पाए, लेकिन बेटे ने आकर खोज करके वह वस्तु प्राप्त कर ली। तो आज जिस ढंग से चल रहा है लोग, वो बहुत खतरनाक चीज मोड़ पे जा रहा है। आज तो कुछ नहीं, अभी 50 साल के अंदर ही अंदर जिस कदर की बीमारियां बढ़ी हैं, 50 साल देखते देखते। एक छोटा सा कोई भी व्यक्ति चेक कराना जाएगा, कैंसर, छोटी सी फुड़िया हो जाए, थोड़ा सा कुछ कराने जाओ, डायबिटीज, शुगर नाम की बीमारी कहाँ से आ गई? बहुत कम लोगों में। ब्लड प्रेशर, हाई, सब कुछ खत्म कर दिया, यंत्र बना दिए।
बैलगाड़ियां थी, किसान खेती करता था, आज ट्रैक्टर दे दिया उसको। तो ये सब चीज़ों पे हम लोग अब कुछ भी नहीं बोल सकते। आप खुद विज्ञान के समर्थक हैं, आप खुद वैज्ञानिक पैदा कर रहे हैं और वो ही आपके लिए बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग तो जितना बनता है उतना कर रहे हैं।